जोधपुर में ठंड का कहर बढ़ रहा है और इस सप्ताह की शुरुआत में कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। रविवार से चल रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी और सोमवार को सुबह से ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, लेकिन महसूस होने वाला तापमान 7 डिग्री तक था। आज सोमवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले सप्ताह से 2 डिग्री कम है। मंगलवार से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त दर्ज की जाएगी। मंगलवार को न्यूनतम पारा 9 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री रहने की उम्मीद है। नए साल पर 1 जनवरी को न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से बढ़कर 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री से बढ़कर 25 डिग्री रहने की उम्मीद है। शनिवार 4 जनवरी तक तापमान बढ़कर 13 और 29 डिग्री होने की उम्मीद है, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने नए जिलों को रद्द करने के सवाल पर कहा कि पिछली सरकार ने उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए उससे सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। एक नए जिले के निर्माण के लिए उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है और हर महीने वेतन और दूसरे कामों पर जो खर्चा होगा वो अलग। तीसरा, इस मामले में एक तहसील का एक जिला बना जो किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं था। मंत्रिमंडल की उप समिति की यह राय थी। उससे पहले भी जो समिति बनी थी, सेवानिवृत्ति वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की, उन्होंने भी मापदंड के अनुकूल नहीं बताया। एक सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के लिए जोधपुर आया। रात में जोधपुर रुकेंगे और सुबह जयपुर के लिए वापस प्रस्थान होगा। सर, आपकी सरकार ने जिले जो बनाए गए थे नए, उनका जो है अब कई जिले रद्द किए गए हैं। विरोध के सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। क्या कहना? देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि जो 19 जिले बनाए गए थे, उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए उस सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। एक नए जिले के निर्माण के लिए, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है और एक जिले के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हर महीने वेतन भत्ते और दूसरे कामों पर जो खर्चा होगा। तीसरा, इस मामले में एक एक तहसील का एक एक जिला बनना किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं था। मंत्रिमंडलीय उप समिति की भी यही राय थी। उससे पहले जो एक समिति बनी थी, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में, उन्होंने भी जो मापदंड के अनुकूल नहीं माना गया था। राज्य पर अनावश्यक भार डालना और जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलना, इसलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में और राज्य के हित में जो अनावश्यक जिले थे उनको समाप्त कर दिया। जलदाय और भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी रविवार को अपने एक दिन के जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेने के अलावा लंबित योजना को समय पर पूरा करने के साथ साथ अवैध जल कनेक्शन पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। अपने एक दिवस के दौरे पर जोधपुर पहुंच उन्होंने जलदाय विभाग के आला अधिकारियों के साथ में बैठक ली। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है। आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या न हो, इसके लिए जोधपुर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें प्रगतिशील कार्य और अगर किसी कार्य में बाधा आ रही है तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो सके। बाकी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में कई कार्य धीमी गति से चलने के कारण समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का हमारा प्रयास है। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह राठौड़ ने बताया कि संस्थान की ओर से रविवार को स्टील भवन में बाबा रामदेव पुरस्कार राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 6000 प्राप्त आवेदनों में से कमेटी द्वारा चयनित 44 सेवा भावी लोगों को सम्मानित किया गया।
राठौर ने बताया कि नरसिंह गहलोत अपनी टीम के साथ साल भर अलग अलग सेवा कार्यक्रम आयोजित करते रहते गौसेवा, वन्यजीव एवं पर्यावरण में विशेष योगदान रहता है। कामधेनु सेना, माजिसा भक्त मंडल जोधाना और लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज कामधेनु सेना जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष व समाज सेवी राकेश सैनोसिया वालों के 29वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तशाला गीता भवन के सामने जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। कामधेनु सेना के जोधपुर तय अध्यक्ष गजेंद्र सेन ने बताया कि रक्तदान कार्यक्रम में उत्कर्ष क्लासेज के CEO निर्मल जी गहलोत का भी आगमन हुआ और सभी रक्तदाताओं का गहलोत ने आभार जताया। पश्चात विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय जोधपुर के अध्यक्ष कालूराम प्रजापत ने निर्मल जी गहलोत को कामधेनु दर्शन पुस्तक देकर सम्मान किया। राजपुरोहित सेवा न्यास द्वारा 700 से अधिक छात्राओं का सम्मान किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, विश्वविद्यालय व स्कूली परीक्षा में अच्छे अंक आने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। आपको जानकर यह बड़ी खुशी होगी कि पिछले 22 वर्षों से ये कार्यक्रम राजपुर सेवा न्यास की तरफ से किया जा रहा है और इसमें हम 10वीं 12वीं और यूजी और पीजी साथ ही साथ में एनसीसी और आईआईटी आदि मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हम सम्मानित करते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष से इसमें एंट्री आती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।